है अमेरिका का कहना है डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें सलामी दी। इन हमलों में ट्रंप का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। अगर अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाया या धमकी भी दी तो अमेरिका उसे दुनिया में कहीं भी खोज कर खत्म कर देगा। तेहरान के बिना शर्त सरेंडर करने तक अमेरिका के हमले जारी रहेंगे। वैसे भी ईरान अब दबंग नहीं रहा, वो लूजर बन गया है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन भी हमने खत्म कर दिए हैं। दुश्मन के 42 जहाज डुबो दिए हैं और उनकी नौसेना तबाह कर दी है। ईरान के सैन्य ठिकाने, हथियार और नेतृत्व अब लगभग खत्म हो गए। इस पर ईरान का कहना है ईरान इजराइल और अमेरिका के 4 ठिकानों पर भीषण हमला करेगा। हम खतरनाक मिसाइलों की 27वीं लहर लॉन्च करने वाले हैं। ईरान खमनेई की हत्या का बदला अमेरिका से जरूर लेगा। खमनेई और सैकड़ों के खून की कीमत ट्रंप को चुकानी होगी और जब तक हमारा बदला पूरा नहीं होगा भीषण हमला करते रहेंगे। दुश्मन के खिलाफ ईरानी हमलों का दायरा और बढ़ाने वाले हैं। ट्रंप सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जंग जारी रही तो दुनिया में तेल सप्लाई की भारी दिक्कत होगी। न तेल बचने का रास्ता बचेगा और न उत्पादन की क्षमता रह जाएगी। सुनिए जरा ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं और आईआरजीसी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। हमने ईरान के पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया है। हमें अपनी सेना पर गर्व है। उन्होंने बहुत शानदार काम किया। ईरान की नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। दुश्मन की वायुसेना भी अब लगभग खत्म हो गई है। उनके सैन्य ठिकाने, हथियार और नेतृत्व भी अब खात्मे के करीब है। अमेरिका और इजराइल को रणनीतिक मोर्चे पर पहले हफ्ते से ही बड़ी नाकामी मिली है। उन्हें लगा था कि हमारे सुप्रीम लीडर खामेनेई को खत्म कर वो ईरान की व्यवस्था में अराजकता ला देंगे, वो ईरानी सत्ता में एक तरह का शून्य ला देंगे, लेकिन वो इस मामले में पूरी तरह फेल रहे। हमारे पास भारी मिसाइलों का जखीरा है, ड्रोन का भी भंडार है और कई युद्धपोत भी हमले के लिए तैयार हैं। हम लंबे समय तक अमेरिका का सामना करने को तैयार हैं। توانمند ما مقتدر جمهوری اسلامی अब देखिए जरा दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं और अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान मिसाइलें सड़क पर भी नजर आ रही हैं। ईरान मिसाइलों को दाग रहा है और बड़ी बड़ी मिसाइलें, उनमें बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, वो भी ईरान की तरफ से दागी जा रही है। ईरान की ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइल से। दूसरी तरफ ट्रंप ने अपना बॉम्बर उतार दिया है। B-52 सबसे खतरनाक बॉम्बर है ये। यानी ट्रंप भी बड़ी तैयारी में है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने भी तस्वीरें जारी की हैं। ईरान की पूरी मिसाइल सिटी है, बंकर के अंदर, गहरे बंकर के अंदर, पहाड़ों के बीच मिसाइल सिटी है। ट्रंप साफ कह रहे हैं ईरान को सरेंडर करना होगा। ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान मुताबिक सुप्रीम लीडर चुनने वाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उम्मीदवार तय कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक संस्था के सदस्यों का कहना है कि बहुमत से सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों को मंजूरी दी गई है। हालांकि नए सुप्रीम लीडर के नाम की आधिकारिक घोषणा भी बाकी है। ऐसे में संभावना है जल्द ईरान नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दे और हो सकता है खमनेई के बेटे मुश्तबा नए सुप्रीम लीडर बन जाएं। नया नेता की घोषणा से पहले इजराइल ने बड़ी धमकी दे डाली है। इजराइल बोला खमनेई के हर उत्तराधिकारी को हम निशाना बनाएंगे। इजराइल की सेना ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा है
जो भी खमनेई की जगह लेगा हम उसे भी निशाना बनाएंगे। जो लोग नया नेता चुनने में शामिल हैं उन्हें भी धमकाया है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था मेरे बिना नया नेता न चुने। ट्रंप ने खमनेई के बेटे मुस्तफा को बतौर लीडर नामंजूर कर दिया था और कहा था वो भी खमनेई जैसा काम करेगा, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं है। सुनिए जरा इजरायली पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की प्रवक्ता क्या कह रही है। ईरान के साथ ये युद्ध लंबे समय तक चल सकता है। नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने कहा है कि ईरान का शासन पूरे देश में फैला हुआ है, इसलिए इसे खत्म करना आसान नहीं है। ईरान आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर भी जल्दी नहीं होगा। ईरान बहुत बड़ा देश है और वहाँ लगभग 9 करोड़ लोग रहते हैं, इसलिए अभियान में समय लग सकता है। और इस बीच आपको बताएं कि जंग के बीच भारत को बड़ी कामयाबी मिली। कामयाबी क्या है? ये तस्वीर आप देख रहे हैं शाहेद ड्रोन की तस्वीर है। शाहेद ड्रोन अब तक ईरान का सबसे खतरनाक हथियार है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी हो रहा है और सबसे ज्यादा विरोधी को परेशान भी कर रहा है, दुश्मन को। भारत ने भी शाहेद ड्रोन की तरह खतरनाक एक ड्रोन तैयार कर लिया है। इसका नाम है शेषनाग 150। अब आपको दिखाऊं कि शेषनाग की ताकत क्या है और शाहेद की ताकत क्या है। ये शाहेद 129 युद्ध में ईरान का शाहेद ड्रोन सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि ये अमेरिका इजराइल के लिए मुसीबत बन गया है। 18 लाख के ड्रोन को मारने के लिए 35 करोड़ की मिसाइल दाग रहे हैं। ईरान का शाहेद ड्रोन 1700 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, यानी मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी बेस तक मारने में सक्षम है। विस्फोटक समेत 400 किलो वजन लेकर उड़ सकता है। लंबी दूरी का यह घातक ड्रोन 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। साल 2012 में बने इस ड्रोन को ईरान के पास हजारों यूनिट है। ईरान ने ड्रोन रूस, सीरिया और हिजबुल्लाह को भी दिया हुआ है। अब देखिए शेषनाग की ताकत। शेषनाग 150 भारत का नया और आधुनिक ड्रोन सिस्टम है, जिसे कम लागत और सटीक हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। शेषनाग 150 ड्रोन करीब 1000 किलोमीटर तक हमले की सक्षम है। यह लगातार 5 घंटे से ज्यादा देर तक उड़ान भर सकता है, जो टारगेट के ऊपर मंडराने और उसे उड़ाने की ताकत रखता है। यह टारगेट को पहचानने, ट्रैक करने और हमले कर सकता है। और उसके बाद देखिए यह मिसाइल जाकर गिरी है ईरान के तेल के कुओं पर, तेल कंपनियों पर, तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इजराइल और अमेरिका का प्लान ईरान में तेल की तबाही लाना। ईरान की ताकत उसका तेल है, उसके तेल को फूंक डाला है, तेहरान को जला डाला है। तेल ठिकानों पर ऐसी तबाही आई है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में जो तेल का जितना स्ट्रक्चर ढांचा था उस पर अटैक किया गया और ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश की गई। और हालत यह हो गई धमाके के बाद कि ईरान के नालों में जो तेल बह रहा था उसमें भी आग लग गई। आप देख रहे हैं नालों तक तेल पहुंच गया, भी आग ही आग, चारों तरफ आग नजर आ रही। همینجوری داره میسوزه.
بلوار کوهسار از اون ته همت این منم تا این بالا همینجوری داره میشه بلوار کوهسار खाते टाइम भी फोन देख रहे हो? ऐसा क्या मिलता है इसमें? पैसे मिलते हैं। क्या बोल रहे हो?